बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बिल्कुल अपना प्रेयर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, टेक केयर, बाय हम्म, सर, बाय। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा। जी सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, जी सर। थैंक ओके यू सर। सर। कि सर इसमें सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए कि वो कीवर्ड बेस्ट माना जाता है सर? सर सर्च वॉल्यूम मोर देन होना चाहिए 300, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। और आपका जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम रहेगा, जितना ज्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम रहेगा, उतना वो कीवर्ड अच्छा माना जाएगा सर। इसका मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम में जितना जा सकता है उतना जा सकता है। हाँ सर, इसकी कोई मतलब ट्रिक वगैरह भी है क्या, कोई ऐसी कि जैसे मतलब हम उसी को 300 के अबव ही निकालें सर, ऐसी क्या बोलते हैं हाँ सर, कीवर्ड जो? बिल्कुल है। बिल्कुल है सर, पर पेड टूल में सर ये। हाँ सर, ठीक है सर। जब आपको ऊबर सजेस्ट मिल जाएगा तो उसमें काफी सारे ऑप्शन आपके अनेबल हो जाएंगे, और वो सारी ऑप्शन मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ और जी। कीवर्ड डिफिकल्टी सर कितनी रहनी चाहिए? कीवर्ड डिफिकल्टी सर आपकी रहनी चाहिए, मान के चलो अगर आपकी 50 to 65 है तो बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। मोर देन 65 है तो थोड़ा उसका कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड है। ठीक है। पर मोर देन 90 है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है सर। मोर देन ओके 90 सर। वाले को हमको नहीं लेना। अगर आपको 50 to 65, 40 to 65 मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही एकदम क्रीम कीवर्ड है सर। मतलब बिलो 65 रहना चाहिए? हाँ, बिलो 65 आप कह सकते हो, बिलो 65 70। पर अगर वो 80 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो फिर आप उसको कंसिडर मत करो। ओके सर। हाँ जी सर। थैंक यू सर। सर ये जो हमने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ तो ये रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि 90% से ज़्यादा डिफिकल्टी है या फिर 300 से सर्चेस कम है। हाँ। तो सर लेकिन कुछ कुछ जैसे मैंने पैटर्न देखा है कि 1600 जो है वो शो कर रहा है ज़्यादातर कीवर्ड्स के लिए सर्च वॉल्यूम। हम्म। तो सर ये रैंडम होता है या फिर क्या होता है सिक्सटीन नहीं नहीं, हंड्रेड ये ही प्रैक्टिस जो कीवर्ड इंडियन डॉट आयोग है आपका, ये एकदम एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, जैसे मैंने पहले भी ओके ओके कहा। ओके ये जी सर। जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वॉल्यूम और डिफिकल्टी क्या होता है और चेक कैसे करते हो। हाँ सर क्योंकि ज़्यादातर 1600 सेम वैल्यू शो कर रहा है ये। हाँ। ओके सर। अभी इसको एज अ प्रैक्टिस समझो, जब आपका जी पे टूल आ जाएगा, आपको पे टूल जो रहता है वो आपको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ओके ओके सर थैंक यू सर। हाँ जी, अभी इसको एज अ प्रैक्टिस आप यूज कर लो। जी सर। हाँ जी। अब देखो यहाँ से मैं अभी तक वही ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। चलिए ढूंढ के इसको कल बैच में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइज, यहाँ तक सभी का क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है गाइज, आज की क्लास बोरिंग बोरिंग तो नहीं जा रही, मोनोटोनस तो नहीं लग रहा है? नो नहीं सर। नहीं सर, आज अच्छी लग रहा है, उल्टा मतलब और ज्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो गाइज, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने देख लिया कैसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल सकते हो, राइट। लॉन्ग टेल के सजेशंस आप कैसे निकालते हो टूल का यूज करके। फिर हम उन टूल्स मतलब उन कीवर्ड्स को कैसे वॉल्यूम और डिफिकल्टी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्लियर। कैसे मैनुअली कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइक अगर मुझे क्वेश्चन टाइप कीवर्ड चाहिए, इंटेंट वाइज कीवर्ड चाहिए, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, whom, ठीक है, कैन, आई, इनसे स्टार्ट होने वाले कुछ कीवर्ड चाहिए क्वेश्चन रिलेटेड, जो मेरे ब्लॉग टॉपिक के लिए सूटेबल रहे। ठीक है, तो उस तरह के कीवर्ड आप कैसे निकाल सकते हो गाइस। उसके लिए आपके पास एक टूल रहता है जो कि काफी अच्छा टूल है, नील पटेल का टूल है वो। ठीक है, उसका नाम है गाइस आंसर दी पब्लिक। आंसर द पब्लिक। और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फर्स्ट नंबर पे। इस पे आपको एक एक ही बार प्रैक्टिस करना है गाइस, ज्यादा बार प्रैक्टिस मत करना है, क्योंकि शायद ये आपको डेली की 3 सर्चेज ही देता है। देखो यहाँ पर लिखा है 3 डेली सर्चेस, जो कि फ्री रहती है। यहाँ पर भी अलग अलग सर्च इंजन है, बिंग, यूट्यूब, टिकटॉक और अमेजॉन एंड देन गूगल। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी एक टॉपिक सर्च कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च कर लिया ट्रैवल इंडिया इंग्लिश, सर्च। अब देखो ये जो ट्रैवल है, इस पे सर्च वॉल्यूम कितना है मेरा, 1,33,000। ठीक है, अब नीचे चलेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल गई, क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, कंपैरिजन, ट्रांजेक्शनल, सॉरी उसमें आ जाए कमर्शियल में, अल्फाबेटिकल और रिलेटेड। चलो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर पहला सेगमेंट है आपका विल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। तो ये वाला भी मांशु सर ने बताया था। ये बता चुके हैं सर आपको। जी सर। यस सर, क्यूरा एड में यस बताया सर। था। विल ट्रैवल अफेक्ट, ठीक है, विल ट्रैवल अफेक्ट माई चांसेस ऑफ कंसेप्शंस, विल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन कम, मतलब ये टूल को आपको यूज करना आता है गाइस। सर ने इतना डिटेल में नहीं बताया, तुमने बोला था आप एसईओ में सारा सीखोगे। यस सर आप वापस बता दीजिए सर। तो गाइस यहाँ पर यही है, बस जैसे आपने फॉर एग्जांपल मेन प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर सर्च करा ट्रैवल, देन उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे विल पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको विल अलग अलग इंटेंट के हिसाब से आपको कीवर्ड दिखाएगा ये। आर, ठीक है, आर ट्रैवल पैकेज वर्थ इट। देन उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे प्रीपोजिशन, तो विदाउट, ठीक है, विथ, देन कैन, यहाँ पर आप देखो फॉर, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर देखो इज, नियर, टू, ठीक है। देन कंपैरिजन में आके आप कंपैरिजन देख सकते हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स, ट्रैवल वर्सेस विजिट। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे और में
ट्रैवल और डेटिंग, ट्रैवल और टूरिज्म, ठीक है। देन इसको और हम अल्फाबेटिकल में जाते हैं। ट्रैवल बैग, ट्रैवल यहाँ से ए से लेकर जेड तक जो भी कीवर्ड्स गए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। KLMNOPQR, ठीक है, जो भी है। देन इसके बाद रिलेटेड रिलेटेड पे हम क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ से आप रिलेटेड कीवर्ड्स देख सकते हो, ट्रैवल से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हिमांशु ने बता दिया होगा आपको। सर मैंने कीवर्ड इतनी ध्यान से पढ़ी नहीं थी, मुझे याद ही नहीं है कुछ भी इस पर। चलिए ठीक कंपैरिजन है। वगैरह सर इतना नहीं बताया था, बस कीवर्ड्स कैसे होते हैं, मतलब वो जो ऊपर सर्कल आ रहा था सबसे ऊपर वो वाला बताया था सर ने। उसमें जो चलिए डार्क कलर होता है उसके हाई सर्चेज है, फिर जैसे जैसे लाइट है वो वैसे बताया था सर ने। चलिए ठीक है गाइस, ठीक है, गुड टू गो, गुड टू गो। तो आप एक बार इस टूल को अपने एंड पे एक्सप्लोर कर लो गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम आपका 20 20 20, मतलब अगर 20 10 70 है तो इनको कीवर्ड्स को लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके अपग्रेडेड वर्जन में और अच्छे से बताता है आपको। अब यहाँ पर आ रहा है आपका 480 ट्रैवल फॉर लाइफ पे, ठीक है, ये आपका सर्च वॉल्यूम रहता है। देन यहाँ पर आ रहा है 210, ठीक है, मतलब 210 ट्रैवल फॉर यू। देन इसके बाद हम नीचे चले, यहाँ पर देखो 8.1 के सर्च वॉल्यूम है ट्रैवल एंड टूरिज्म पे। देन ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे जैसे लाइट होता जाएगा ऐसे ऐसे इसका सर्च वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम ये आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इसके लिए अपग्रेडेड वर्जन लेना पड़ेगा। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम 1000 1,35,000 है इस पर्टिकुलर ट्रैवल बैग का। तो गाइस इस तरीके से आप आंसर द पब्लिक का यूज करके बिंग के लिए, गूगल के लिए, यूट्यूब के लिए कीवर्ड्स के सजेशंस देख सकते हो, साथ ही साथ कीवर्ड का इंटेंट भी चेक कर सकते हो गाइस। तो एक बार आप सभी इस टूल को भी एक्सप्लोर कर लो, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर अमेजोन को कैसे यूज करते हैं सर, एक बार बता पाएंगे क्या सर? इसमें क्या मतलब कीवर्ड सर्च करना चाहिए? यहाँ पर ये अब मुझसे लॉगिन मांग रहा है, 1 मिनट। तो ये वाला टूल तो फ्री है ना? 3 सर्चेस फ्री रहते हैं मैम इसके ओके ओके सर। बाद पेड में आ जाता है ये। कंपनी सर ये नेम पूछे एक अमेजोन में बार। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए होता है या फिर कुछ और? सॉरी अमेजोन का जैसे ये दे रखा है, तो सर इसमें प्रोडक्ट रिसर्च के लिए होता है या क्या चीज के लिए होता है ये? सर, ये कीवर्ड रिसर्च के लिए रहता है कि अमेजोन पे आपका जैसे जो पर्टिकुलर अभी आप जैसे इस पे जाएंगे अकाउंट बनाएंगे अपना, तो जैसे जी। आप अमेजोन पे क्लिक करते हो ये आपसे बिजनेस नेम, कंपनी नेम पूछता है, ठीक है। या तो आप स्किप कर दो या आप उसको फिल कर दो। ओके उसके सर। बाद अमेजोन बताता है कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ, फेस क्रीम। और इसके ये सर अधिकतर आपके पेड टूल से ही होगा। यहाँ पर ही आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कीवर्ड्स अमेजोन पे क्या क्या ट्रेंडिंग है देखो, यहाँ पर आ गया फेस क्रीम आपका आ गया 271। मेरे पास एक सर्च और बचा है, इसके बाद मुझे अपना अपडेटेड वर्जन लेना पड़ेगा। पोजीशन में मिल रहा है आपको ये फेस क्रीम फॉर वुमेन, ठीक है। ये कीवर्ड जो है ये अमेजोन पे आपकी ट्रेंडिंग है। मतलब देखो अमेजोन पे इसका फेस क्रीम फॉर मेन ये मंथली 12,000 बार सर्च करा जा रहा है, ठीक है। हाँ। उसके बाद यहाँ पे देखो फेस क्रीम फॉर ड्राई स्किन ये मंथली 9,900 बार सर्चेस करा जा रहा है। फेस क्रीम टू रिमूव डार्क स्पॉट 6,000 बार सर्च करा जा रहा है अमेजोन पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अमेजोन के रिलेटेड कीवर्ड्स बताता है। क्लियर है सर? यस सर। चलिए एक बार इस टूल को अपने एंड पे एक्सप्लोर कर लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे चलते हैं। के अंदर कीवर्ड्स डाले हैं ना हाँ। अभी, उसके अंदर सर एक कोई कीवर्ड है जिसका उस पहले वाले टूल के थ्रू सर्च वॉल्यूम 1 लाख समथिंग आ रहा है। वही कीवर्ड मैंने इसके अंदर डाला है तो उसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 30 आ रहा है सर। तो मैम जो इसके अंदर आ रहा है आपका आंसर द पब्लिक के अंदर, आप पहले ये श्योरिटी करिए, श्योर करिए कि लाइक जो आपने उधर सर्च करा था वो भी गूगल के लिए था, और यहाँ पर आंसर द पब्लिक पे भी आपने गूगल सेलेक्ट कर रखा है, जी सर। ठीक है। अगर फिर भी डिफरेंसेस आते हैं तो इट मीन्स मैम जो आपका कीवर्ड इंटेंट डॉट आईओ है, ठीक है, यस सर। वो आपका जस्ट फॉर प्रैक्टिस रहता है, उसके डाटा को आप एक्यूरेट मत मानिए, ठीक है। तो पहले इसको प्रायोरिटी देनी, राइट? हाँ जी। ओके सर। हाँ जी।
फिर तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड डॉट आईओ भी अच्छे सजेशंस नहीं दे रहा है ना कीवर्ड्स के लिए। नहीं मैम, ओके। कीवर्ड्स डॉट आईओ अच्छे सजेशन दे रहा है, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए, राइट। ओके। कीवर्ड इंटेंट डॉट आईओ जो है वो आपका जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, जहां पर आप वॉल्यूम और डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर द पब्लिक आपको इंटेंट वाइज कीवर्ड्स दे देता है, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स पे आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकाल सकते हो, गूगल न्यूज पे आप ट्रेंडिंग न्यूज निकाल सकते हो, जो आपको ब्लॉग टॉपिक लिखने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद मैम आपका बच रहा है बस ऊबर सजेस्ट, जो आपका एक पैड टूल है, मेरे पास उसका एक्सेस है, बट मैं उस पर चीजें समझा दूंगा, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसलिए मैं वो वेट कर रहा हूँ कि आपको भी एक बार एक्सेस मिल जाए, फिर मैं जी आपको सर। वो चीज़ एलिब्रेट कर दूंगा, उसमें आपका पूरा फुल कीवर्ड रिसर्च हो जाएगा, और वो भी ओके ओके एकदम सर। एक्यूरेट। ठीक है सर, ठीक है। और मैं ये भी चीज़ बताऊंगा कैसे आप उसका हैक वर्जन ले सकते हो, राइट, कहाँ से बाय कर सकते हो। ओके सर। हाँ जी, चलिए गाइज, यहाँ तक सभी का डन है। यस यस सर। ठीक है, तो जैसे कल अगर आपको पेड टूल नहीं मिलता तो मैं अपने एंड पे आपको इसमें कौन सा ट्रेंड पर रहेगा, ठीक है, ये आपको गूगल ट्रेंड निकाल के दे देगा, गूगल ट्रेंड्स। उसके बाद फिर आपको जो आपने ट्रेंडिंग टॉपिक निकाला, राइट, इसके लिए आपको ट्रेंडिंग न्यूज निकाल लेनी है, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में इस टॉपिक पे चल क्या रहा है। मतलब जैसे ट्रैवल है, ठीक है, ट्रैवल ट्रेंड में अब ट्रैवल से रिलेटेड क्या नई न्यूज आई है, क्या नए अपडेट्स आए हैं, ठीक है, तो ये आपको गूगल न्यूज बता देगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशन, मतलब हमने प्राइमरी कीवर्ड निकाल लिए पर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने, तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हो। आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, बल्क में रिजल्ट चाहिए, तो आप कीवर्ड डॉट आईओ में जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी निकालना है कीवर्ड की, तो इसके लिए आपके पास एक टूल है कीवर्ड इंटेंट जस्ट फॉर प्रैक्टिस डॉट आईओ, या फिर पेड टूल ऊबर सजेस्ट एचआरएफ वगैरह, ठीक है। देन इसके बाद आप आ जाओगे लास्ट में कीवर्ड इंटेंट डॉट आई हो गया, हाँ। फिर अगर आपको इंटेंट वाइज कीवर्ड निकालने, तो गाइज आप चले जाओगे आंसर द पब्लिक पे, आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक पे आप लोग चले जाओगे। तो गाइज ये 5 स्टेप रहती है, ठीक है, आपके कीवर्ड रिसर्च की। गाइज ये 5 स्टेप क्लियर है आपको, इनमें किसी को कोई डाउट? हाँ सर, मुझे गूगल ट्रेंड यूज करना नहीं आता। गूगल ट्रेंड्स, यस सर। सर आप एक बार हमारी परसों वाली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सर, उसमें जी मैंने पूरा एक्सप्लोर करके बताया आपको कैसे आप गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हो, ओके सर। है ना। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, मतलब आज वाले, मतलब 10 अप्रैल की आप रिकॉर्डिंग देखिएगा सर, उसमें हमारा टॉपिक गूगल ट्रेंड्स है, ओके सर। ठीक है जी। ओके सर, चलिए अब guys, एक चीज और बताता हूँ, एचआरएफ में काफी सारी चीजें आपको फ्री में ही मिल जाती है, जैसे हम आते हैं हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मैंने लिखा कीवर्ड रिसर्च एचआरएफ, यहाँ पर आपको कुछ टूल फ्री में मिलते हैं, जैसे आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर है, विदाउट साइनिंग अप भी मिल जाता है, हाँ। ये फ्री कीवर्ड जनरेटर एचआरएफ का है, ठीक है। यहाँ से गाइज आप, ये एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा आपको, और ये फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सर्च करा फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ इंडिया, देन फाइंड कीवर्ड। आप गाइज यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपके टॉप 3, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर एक केडी दे रहा है आपको, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम दे रहा है, राइट। इसके बाद अगर आपको ये कीवर्ड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, कीवर्ड की डिफिकल्टी जानना है तो वॉल्यूम भी आपका सभी का बता देगा, वॉल्यूम में आपके हर एक कीवर्ड का बता देगा। पर यहाँ पर अगर आपको डिफिकल्टी चेक करना है, तो यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा गाइस। क्वेश्चन वाइज भी आप जा सकते हो कि लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, what is digital marketing courses, what is digital marketing explain with examples, how to do digital marketing, what is digital marketing in हिंदी, how to start DM, how to learn DM, ठीक है। ये आपको सभी के वॉल्यूम यहाँ पर बता देगा, और ये कितने दिन पहले अपडेट हुए, ये डाटा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? यस सर। सर इसके साथ में एक सैमरश करके भी कुछ सुना है नाम मैंने, वो क्या है सर? हाँ मैम, एसईएम रश एचआरएफ, देखो सबसे पहले जो टॉप पे टूल आता है आपका एसईओ के लिए, वो रहता है आपका एचआरएफ, ठीक है। उसके बाद जो आपका टूल आता है वो रहता है एसईएम रश सेकंड नंबर पे, देन जो थर्ड नंबर पे आता है वो रहता है आपका उबर सजेस्ट। ये तीनों ही एसईओ के टूल है। ओके सर, ये बेस्ड ऑन एक्यूरेसी होता है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सॉरी, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी ये नंबर है ना सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड?
नहीं नहीं, बेस्ड ऑन फीचर्स है। ओके 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 हाँ सर। जी, एक्यूरेट तो आपको सभी देंगे। जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम और डिफिकल्टी दिखा है, जी सेम सर। आपको एसईएम रश में भी मिलेगा और ऊबर सजेस्ट में भी मिलेगा। ओके ओके सर। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक सेशन पूरा क्लियर है? किसी का कोई डाउट? नो सर। इसका मैं एक बार लिंक डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, इस लिंक को भी देख लेना। चलिए गाइस, आज का सेशन सभी को क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। सर आज का तो क्लियर है। परसों आपने वो क्यूएनए के टाइम पे क्वेश्चन पूछा था सीडीएन करके, व्हाट इज सीडीएन। हाँ ऐसा ही कुछ था। सर परसों फर्स्ट, के बैच में यस सर, आपने क्यूएनए लिया था ना लास्ट में। मैम, परसों के बेस पे आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सीडीएन, व्हाट इज सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जी सर। तो बेसिकली आपको सीडीएन समझना है, सीडीएन क्या होता है? जी सर। ठीक है, तो मैम सीडीएन एक ऐसा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये मैंने वर्डप्रेस की फर्स्ट बैच में भी समझाया था आपको, जब हमारा वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हो रहा था। देखो यहाँ पे वापस से समझना। कंटेंट, सीडीएन को हम क्या कहते हैं? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। नाउ ये क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक यूजर है, ठीक है। ये यूजर बैठा है आपके कहाँ पर? इंडिया में। और ये यूजर इसके फोन में ऑपरेट कर रहा है नेटफ्लिक्स, ठीक है। क्या ऑपरेट कर रहा है? नेटफ्लिक्स, ठीक है। नेटफ्लिक्स का जो मेन हेडक्वार्टर है ये है आपका यूएसए में, ठीक है। यूएसए में इसका नेटफ्लिक्स का मेन हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर यूजर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसको मनी हाइस्ट देखना है, ठीक है, मनी हाइस्ट। तो रिक्वेस्ट शूट कर रहा है यूएसए तक, और यूएसए के सर्वर से उसको रिक्वेस्ट क्या आ रही है? वापस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर का जो पेज लोड है ना, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी सीरीज है वो आपके एक पर्टिकुलर पेज पे ही दिखेगी। तो यूजर के मोबाइल का जो पेज लोड है ना, ये क्या है? बहुत हाई है, मतलब बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि यूएसए से रिक्वेस्ट आ रही है, पेज लोड होने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे यूजर का एक्सपीरियंस बिगड़ रहा है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए वेबसाइट के सर्वर या फिर किसी प्लेटफॉर्म के सर्वर हर जगह सीडीएन इंस्टॉल कर देते हैं। मतलब जैसे ये यूजर इंडिया में है, तो एक इंडिया में सीडीएन इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ ना जाने की वजह, अब यूजर की रिक्वेस्ट जो है वो इंडिया में ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ही उसको रिक्वेस्ट बैक आएगी। अब यहाँ से क्या हुआ? हमारा जो पेज लोड में टाइम लग रहा था, आप मुझे बताओ, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था प्रोसेस, या फिर ये वाला ज्यादा है? प्रोसेस ए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था या प्रोसेस बी? सर ए यूएसए वाला। ए में ज्यादा टाइम लग रहा था, राइट। इस टाइम को ही कम करने के लिए नेटफ्लिक्स ने इसका एक सीडीएन, एक सर्वर, एक सब सर्वर कह सकते हो उसको, हमारे इंडिया में भी इस्टेब्लिश कर दिया। तो गाइस, आपकी पेज लोड स्पीड को सही करने के लिए जो सर्वर्स हैं, जो मेन सर्वर है, वो सीडीएन का यूज करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का, जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे, और साथ ही साथ सीडीएन हर एक लोकेलिटी में इंस्टॉल होता रहे। बेसिकली ये आपका रहता है सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो आपकी वेबसाइट के वेब पेज की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर देता है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आई थिंक ये नहीं बताया था सर आपने। नहीं नहीं मैम, सीडीएन आपका HTTPS SSL, ठीक है। देन आपका एक और था इसमें, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या था वो। सर आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन बताई थी, इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं किया था जितना अब किया। अच्छा 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 अच्छा, ओके सॉरी गाइस। आप अभी मुझे सब बताओ कि अभी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है? क्लियर है? जी सर। जी। यस सर। यस सर। कुछ डाउट है इस प्रोसेस में? नो सर। चलिए, चलो गाइस। जी सर। जी। यस सर। यस सर। कुछ डाउट है इस प्रोसेस में? नो सर। चलिए, चलो गाइस। चलिए गाइस, आज के सेशन से किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शिकायत? आज बोरिंग तो नहीं लगा थोड़ा? क्योंकि मुझे अपने एंड पे ऐसा लगा कि आज